नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य मेरे गुरुवर्य गुरु के चरणों में शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। हाँ, ये ऐसे ज्ञान बताने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी बुरी आदत है जो सबको बेचैन रखती है। क्या है वो और क्यों वो आता है? ये ऐसी आदत है जिसका फल, मतलब ये बुरी आदत है जिसका फल जानने के बाद आप इस बुरी आदत को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और उसके विपरीत एक और अच्छी आदत है मुदिता, जिसको कहते हैं। उसका फल सुन करके आप आनंदित हो उठेंगे और उस गुण को आप अपनाने का बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ऐसा ही चीज़ है कि उसका फल इतना भयंकर है, मतलब इतना पावरफुल है कि आप उसे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन उसके विपरीत वाला ही सब अधिकतर लोगों के पास है, बुरी वाला मुदिता वाला गुण लोगों के पास नहीं है। ये जो दुर्गुण है हम जो बताने वाले हैं, ये बुरी आदत, ये दुर्गुण हर फील्ड में है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में है। परिवारों में ले लेंगे तो परिवारों में भी है, स्कूल में भी ये दुर्गुण है, कॉलेज में भी ये दुर्गुण है, मार्केट में भी ये दुर्गुण है, बिजनेस फील्ड में भी ये दुर्गुण है, जॉब में, गांव में, पुलिस में, आर्मी में, एवरीवेयर, हर जगह ये दुर्गुण है। ये बुरी आदत है। ये बुरी आदत क्या है? ये बुरी आदत है ईर्ष्या। ये बुरी आदत है ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति को देख ईर्ष्या। अभी ले लेंगे तो नॉर्मली घर परिवारों में भी ये ईर्ष्या है। घर का लोग दूसरे घर से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। गांव में भी ये है। गांव में ले लेंगे तो अगर दूसरा वाला घर आगे बढ़ रहा है तो उन्नति हो रहा है तो इस घर के लोग देख के ईर्ष्या करते हैं। देखो ना, आगे बढ़ रहा है, ईर्ष्या करता है। उसका बेटा पढ़ लिख के ये बन गया, उसका ये हो गया, देखो कितना बड़ा घर बना लिया, कितना बड़ा गाड़ी ले लिया। ऐसा ऐसा कर ईर्ष्या करते रहते हैं। देखिए इसका ईर्ष्या का फल कितना खतरनाक है, हम आगे बताएंगे। उसका फल देखिए कितना भयंकर है। लोगों को ये मालूम नहीं, इसका फल मालूम रहेगा तो ये नहीं करेंगे। और ले लेंगे तो स्कूल में भी ले लेंगे तो लोग ईर्ष्या करते हैं। अगर एक स्टूडेंट से ज़्यादा उसका सहपाठी या दूसरा क्लास का या उसी क्लास का दूसरा बच्चा पढ़ने में तेज होता है तो ये व्यक्ति ईर्ष्या करता है उससे, जो तेज व्यक्ति उससे। अगर उसी बच्चे को टीचर लोग मानते हैं तो ये ईर्ष्या करता है, अरे देखो उसको मानता है। बहुत बार इसी ईर्ष्या की वजह से पाप भी कर लेता है ना, कष्ट तकलीफ भी पहुंचाता है। ऐसा हर जगह देखे होंगे आप लोग। स्कूल में भी वो है, गाँव में भी वो है, शहर में भी वो ईर्ष्या है। अभी मान लेंगे मार्केट में तो अगर बगल का दुकान वाला आगे बढ़ रहा है तो उसके दुकान पर बहुत ग्राहक आता है तो बहुत चलता है तो दूसरा वाला दुकान ईर्ष्या करता है, अरे देखो उसका कितना आगे बढ़ रहा है, बहुत चल रहा है करके अंदर ही अंदर जलता है, अंदर ही अंदर जलता है। बिजनेस में भी ये है, जॉब में भी ये है। अगर कोई जॉब करता है तो कोई एक बड़ा सा ऑफिस में या बड़ा सा गवर्नमेंट में का जगह पर अगर दूसरा आदमी को प्रमोशन मिलता है तो आगे आगे प्रमोशन बढ़ते जा रहा है तो ये दूसरा वाला देख ईर्ष्या करता है, अरे देखो ना उसको कितना आगे बढ़ रहा है, अंदर ही अंदर जलते रहता है। लेकिन यही जलन उस व्यक्ति का बेचैनी का कारण बनती है। ये जलन के कारण ही वो बेचैन रहता है, कभी सुख से नहीं सो सकता, सुख से नहीं सो सकता। अभी मान लेंगे पुलिस में ले लेंगे तो या आर्मी में ले लेंगे तो हर जगह पर है ना, दूसरों का प्रमोशन देख कर दूसरा व्यक्ति जलता है, दूसरा व्यक्ति जलता है। इस प्रकार हर जगह पर है ये। श्रमणों में भी है, भिक्षुओं में भी है। कोई अगर ले लेंगे तो एक भिक्षु अच्छा से ध्यान करता है बहुत देर तक, दूसरा देखता है भिक्षु, अरे ये बहुत ध्यान करता है, हमको नहीं कर पा रहा, ऐसा देख चलता है। और अभी का ले लेंगे तो लोग दूसरों का रूप से भी जलता है। कोई अगर एक लड़की है तो अगर उसका कोई दूसरा लड़की को देखता है, बहुत सुंदर है, ये उतना सुंदर नहीं है, उसका रूप से जलता है, अरे देखो ना कितना सुंदर है, इसलिए बहुत लोगों के साथ है।
रूप से भी जलता है। किसी का सुंदर आवाज़ है तो, सुंदर आवाज़ के कारण कोई फेमस हो रहा है तो, या उसका कीर्ति बढ़ रहा है तो दूसरा व्यक्ति देख जलन करता है उसका सुंदर आवाज़ पर। किसी को सुंदर पत्नी मिल जाती है तो, या किसी को सुंदर पति मिल जाता है तो इसे देख भी लोग जलने वाले हैं। स्त्री पुरुष जलने वाले हैं। किसी को अच्छा जॉब मिल जाता है तो बगल वाला लोग जलता है। इस प्रकार ये जलन हर फील्ड में, अभी आप लोग समझ गए होंगे। पर ये जलन के कारण व्यक्ति बेचैन रहता है। याद रखिए, कभी भी ये जलन से सुख से सो नहीं सकता, सुखी नहीं हो सकता। पर देखिए ये जलन कितना खतरनाक है, कितना दुख मिलता है इस जलन से, कितना कष्ट मिलता है। बहुत बार लोग जलन तो करते ही करते हैं, मन बेचैन होता ही होता है, उसके साथ साथ उसी जलन के कारण बहुत पाप भी जमा कर लेते हैं। स्टूडेंट जलने के बाद कभी कभी उसी स्टूडेंट्स को बीमार होने के लिए, या कभी कभी रेस है तो उसको गिराने के लिए अलग अलग लोग करता है। कोई लोग दूसरों का सुंदरता को खराब करने के लिए किसी को घूस दे देता है। भगवान बुद्ध के समय ऐसा था, उससे पहले की घटना, एक सुंदर स्त्री थी, उसका बहुत सुंदर बाल था। दूसरी स्त्री उससे जलने लगी और उसका नौकरानी को घूस दे करके उसका सारा बाल उखड़ जाने के लिए दवाई दे दी। ईर्ष्या के कारण पाप कर ली। ईर्ष्या के कारण जन्म में भी इसका बाल नहीं होगा, सुंदर बाल नहीं आएगा। क्यों? दूसरों का बाल नष्ट किया ईर्ष्या के कारण। तो ईर्ष्या के कारण बहुत सारे लोग, गांव के लोग पाप कर लेते हैं। कोई लोग काला जादू भी करते हैं, बहुत सारे लोग ईर्ष्या की वजह से, ताकि ये आगे ना बढ़े। सुंदर आवाज़ को खराब करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पाप कर लेते हैं। कोई लोग ईर्ष्या की वजह से कोई लड़की से प्यार हो गया, एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी ये लड़की इसको छोड़ के किसी और से प्यार करने लगी। ये कभी कभी ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या की वजह से कभी किसी का मर्डर भी कर देता है। ईर्ष्या की वजह से पाप जमा कर लेता। भगवान बुद्ध के समय एक घटना बताते हैं। एक सुंदर स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री थी, राज परिवार में जन्म ली थी, लेकिन बचपन से ही इसको क्या हुआ, खुजली का रोग उत्पन्न हो गया। इतना खुजली, अलग अलग डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, दवाई की, परंतु रोग ठीक नहीं हुआ। भगवान बुद्ध जी उसका कारण बताएं। एक दिन जब वो सामने आके पूछती है, भगवान बुद्ध जी बताएं कि पिछले जन्म में तुम एक राजा की पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, वो राजा किसी नर्तकी के प्रति अत्यंत प्रसन्न हो गया था। वो राजा प्रसन्न होने के बाद वो नर्तकी को गिफ्ट भी आदि वगैरह भी दिया राजा। उसकी रानी को बड़ा ही ईर्ष्या जागा। देखिए ईर्ष्या कितना खतरनाक है, बड़ा ही ईर्ष्या जागा। ईर्ष्या जागने के बाद ये रानी क्या की, उस नर्तकी के बेड पर ऐसा दवा डाल दी जिस पर सोने के बाद उसी नर्तकी को खूब खुजली आए, ऐसा दवा पूरा छिड़क दी। वो नर्तकी क्या हुआ, और चोरी नर्तकी के शरीर पर भी डलवा दी। अभी नर्तकी का पूरा शरीर खुजलाने लगा। नर्तकी मतलब समझ रहे हैं ना, नाचने वाली। वो कमरे में जाके बेड पर लेटती है, बेड पर लेटते के साथ पूरा शरीर खुजली होता है। ये चोरी देख करके हंसती है, बहुत अच्छा। ईर्ष्या की वजह से पाप की, जन्मों जन्मी से खुजली का रोग हो गया। ईर्ष्या का परिणाम। और एक घटना बताते हैं, ईर्ष्या के कारण लोग कितना पाप कर लेते हैं। बहुत पहले, ये भगवान बुद्ध जी बताएं घटना को। बहुत पहले एक पति था, शादी करता है एक लड़का, पत्नी को गर्भ नहीं ठहरता, तो पत्नी बोलती है पति को, ऐसा आप दूसरी शादी कर लीजिए ना। पति बोलता है नहीं हम दूसरी शादी नहीं करेंगे, दूसरी शादी करेंगे तो झगड़ा आदि वगैरह क्रिएट होगा। तो पत्नी बहुत जोर देती है, तो पति क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता। तो दूसरी शादी करने के बाद कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी को बच्चा ठहरता है घर में, तो सारे लोग उसको मानने लगते हैं। सारे लोग मानने के कारण क्या हुआ, पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागी। अभी परिवारों में नहीं होता ये, क्या होता है ना, कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को ज़्यादा मानने के बाद दूसरा व्यक्ति देखने के बाद ईर्ष्या करता।
पर ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। देखिए आगे क्या होगा परिणाम इसका। इसके बाद वो पहली पत्नी क्या की, ईर्ष्या जागा, उसके खाने में उसको पता भी नहीं चला, उसका बच्चा खत्म होने के लिए दवाई डाल दी, पहला गर्भ खत्म हो गया उसका। लोगों को शक है, उसको भी शक है कि ये पहली पत्नी ने ही किया, पर पहली पत्नी बोलती है कि नहीं, हम ये काम किए ही नहीं हैं। कुछ समय के बाद दूसरा गर्भ ठहरा, दूसरा गर्भ को भी ये विनाश की, तीसरा गर्भ ठहरा, तीसरी बार उसका पेट में बच्चा बड़ा हो गया था, तीसरी बार भी किसी तरह से दवाई दी थी, तीसरी बार वो बच्चा भी मर गया और माँ भी मरने लगी। माँ मरते मरते बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं जन्मों जन्म में तुम्हारे बच्चे को मारूंगी। ऐसा क्रोध उत्पन्न हुआ। इसके बाद वो दोनों ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण एक दूसरे के बच्चे को जन्मों जन्म में मारते गए। और जो उस जन्म में जो पहली पत्नी थी, इस जन्म में वो एक माँ बन गई, और जिसका बच्चा मरा था वो राक्षसनी बन गई, और इस जन्म में इसके बच्चे को खाने लगी। तो भगवान बुद्ध के कारण दोनों में एकता उत्पन्न होता है। तो देखिए ईर्ष्या के कारण कितना दुख दूर तक इन लोगों को गया। तो इस प्रकार ईर्ष्या बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही दुखदाई है। तो ईर्ष्या का फल क्या है? और ईर्ष्या के विपरीत एक है गुण, मुदिता। मुदिता, पहली बार ये वचन सुन रहे होंगे, पर क्या है इसे जानेंगे। ईर्ष्या तो अभी आप लोग समझ गए, हर फील्ड में है, हर जगह में है। ईर्ष्या के कारण लोग दुख भी भोगते हैं, पर एक और चीज़ है, ईर्ष्या करने से कुछ मिलता भी तो नहीं है, मिलता नहीं है ना कुछ, केवल दूसरों को कष्ट देता है लोग। मुदिता वचन आया ना, क्या है मुदिता और क्या है ईर्ष्या, इसका फल क्या है। एक दिन भगवान बुद्ध के समय कौशल राजा की पत्नी थी, नाम था मल्लिका। वो मल्लिका भगवान बुद्ध जी के पास जाती है, जाकर भगवान बुद्ध से पूछती है कि भगवान, इस दुनिया में कोई स्त्री है, अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके पास धन दौलत नहीं है, और वो महाप्रतापी भी नहीं है। कारण क्या है भगवान, कारण क्या है? कोई स्त्री है, सुंदर नहीं है, पर महाप्रतापी है, पूरा पावर है, कुछ भी एक ऑर्डर में कुछ भी कर सकती है, धन दौलत भी भरा हुआ है, इसका कारण क्या? भगवान बुद्ध जी बताएं कि मल्लिका, कोई व्यक्ति होता है जो दान देता है दूसरों को, बहुत दान देता है, तो दान देने का फल से क्या होता है, जन्मों जन्म में अमीर परिवार में जन्म होता है, धन दौलत का स्वामी नहीं बनता। लेकिन और कोई होता है, दान देता है परंतु क्रोध करता है, क्रोध करने की वजह से जन्मों जन्म में उसका रूप सुंदर नहीं होता है, कुरूप चेहरा होता है। और क्या होता है, वो ईर्ष्या करती है दूसरों से, दूसरों का रूप पर, दूसरों का आवाज़ पर, दूसरों का धन दौलत पर, दूसरों का उन्नति को देख करके, दूसरों का गुणों को देख करके, दूसरों का अच्छाइयों को देख करके, सब चीज़ पर ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या करने की वजह से वो महाप्रतापी नहीं होती है, महाप्रतापी नहीं होती है, कोई पावर नहीं होता उसका वचन में। भगवान बुद्ध जी बताते हैं और कोई स्त्री होती है, दान भी देती है, गुस्सा भी नहीं करती है, गुस्सा नहीं करती है, एवं ईर्ष्या भी नहीं करती है। भगवान बुद्ध जी बताएं, वैसा लोग मरने के बाद दान देने के कारण बहुत धन दौलत का स्वामिनी बनती है। गुस्सा नहीं करने की वजह से बहुत सुंदर चेहरा मिलता है, ईर्ष्या नहीं करने की वजह से महाप्रतापी, उसके वचन में खूब पावर होता है, खूब पावर होता है। वो मल्लिका कहती है कि भगवान बुद्ध जी, हम पिछले जन्म में ज़रूर दान दिए हैं, दान देने के कारण अभी हम रानी हैं, धन दौलत ऐश्वर्य भरा हुआ। वो कहती है भगवान, हम पिछले जन्म में गुस्सा किए हैं, गुस्सा करने के कारण मेरा चेहरा अत्यंत सुंदर नहीं, क्योंकि मल्लिका का चेहरा जो है ना थोड़ा सांवला टाइप का था, अत्यंत सुंदर नहीं था। वो कहती है हम गुस्सा किए हैं इसलिए मेरा चेहरा उतना सुंदर नहीं है,
लेकिन भगवान, हम पिछले जन्म में हम ईर्ष्या नहीं किए हैं। ईर्ष्या नहीं करने की वजह से इस जन्म में मैं महाप्रतापी हूँ, मुझे कुछ भी कर सकता है, मैं रानी हूँ, एक ऑर्डर में मुझे कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा है तो ईर्ष्या नहीं, वो मुदिता की है पिछले जन्म में। तो ईर्ष्या करने का फल है क्या? उसके वचनों में पावर नहीं होता, प्रतापी नहीं है, महाप्रतापी नहीं है। लेकिन ईर्ष्या नहीं, मुदिता वो की है पिछले जन्म में, मुदिता करने के कारण महाप्रतापी है। ईर्ष्या नहीं की वजह से, मुदिता की वजह से महाप्रतापी क्या है? कैसे समझेंगे इसको? जैसे मान लीजिए अभी मोदी है, ठीक है, अभी मोदी का एक वचन में कितना पावर है, एक ऑर्डर से वो क्या से क्या नहीं कर सकता। कोई चीफ मिनिस्टर है तो, प्रेसिडेंट है तो, बड़ा बड़ा मंत्री है तो, उन लोगों को एक वचन से बहुत कुछ कर सकता है ना। या बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक है तो, बहुत बड़ा होटलों का मालिक है तो, बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है तो, उन लोगों का एक वचन से, एक वाणी से कुछ भी कर सकता है ना, एक ऑर्डर से। या बहुत धनवान है तो, पूरा समाज में बहुत फेमस है तो, एक वचन से बहुत कुछ कर सकता है उन लोग। वो क्या है? प्रतापी। ईर्ष्या नहीं करने की वजह से वैसा वैसा पावर मिलता है, वैसा वैसा पद मिलता है। तो वैसा पद मिलने के बाद उन लोग का वचन में खूब पावर होता है। अभी अमेरिका का ले लेंगे तो प्रेसिडेंट में कितना पावर है उन लोगों के पास, एक वचन से कुछ भी कर सकता है ना। तो अभी का लोग पावर का गलत इस्तेमाल करता है, वो अलग बात है, लेकिन वैसा पावर मिलता है पिछले जन्मों में ईर्ष्या नहीं करने से। इस जन्म में तो गलत कर रहा है, इस जन्म का फल आगे मिलेगा, पिछले जन्मों का फल वो मिल रहा है। तो ईर्ष्या नहीं, मुदिता करने की वजह से वैसा पावर है, मुदिता करने की वजह से। आखिर क्या है ये मुदिता? क्या है ये मुदिता? दूसरों की उन्नति को देख खुश होना मुदिता है। दूसरों का सुंदरता को देख खुश होना मुदिता है। दूसरों का धन दौलत को देख खुश होना मुदिता है। दूसरों का उन्नति को देख खुश होना मुदिता है। खुश होना मुदिता है। अभी उल्टा है दुनिया में, अभी लोग दूसरों का कोई ज़्यादा सुंदर है तो देख ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। पर वहाँ पर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से खुश होना चाहिए कि अरे ये लोग पिछले जन्म में क्रोध नहीं किया, इस जन्म में ये लोग सुंदर है। खुश होना चाहिए, हम पिछले जन्म में क्रोध किए इसलिए हम कुरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। कोई बहुत धनवान है तो, बहुत धन दौलत है तो देख लोग ईर्ष्या करते हैं, पर वहाँ पर ईर्ष्या नहीं, मुदिता करना चाहिए कि अरे ये पिछले जन्मों में दूसरों को बहुत दान दिए हैं, दान की वजह से इस जन्म में इन लोगों के पास धन दौलत है बहुत। ऐसा सोच खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कोई कोई लोगों का सुंदर आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, लोग मधुर आवाज़ पर भी जलते हैं, पर वहाँ पर जलना नहीं चाहिए। ऐसा सोच खुश होना चाहिए कि अरे ये लोग पिछले जन्मों में हमेशा मधुर वाणी से ही बात किए हैं, कठोर वाणी कभी भी किसी को नहीं बोले हैं, कभी भी ये लोग गाली नहीं दिए हैं। गाली नहीं देने की वजह से, कठोर वाणी नहीं बोलने की वजह से, झूठ नहीं बोलने की वजह से इस जन्म में इसका आवाज़ बहुत मधुर है। ऐसा सोच खुश होना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है पढ़ाई लिखाई में, पूरा आगे बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति देख खुश होना चाहिए कि अरे ये लोग पिछले जन्मों का पुण्य है इसलिए लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितना अच्छा है। ऐसा मन वो बना लिया तो इंसान सचमुच में सुंदर है, उसका मन सचमुच में प्यारा है, उसका मन सचमुच में फूल के समान अत्यंत सुंदर है, सुगंध से युक्त है। मान लीजिए और कोई जॉब में है या कोई किसी को बहुत प्रमोशन मिल रहा है, तो वैसा लोगों को भी देख खुश होना चाहिए कि अरे ये लोगों का भाग्य है, ये लोग कितने अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में आगे बढ़ रहा है। इस जन्म में कभी कभी वो बुरा हो सकता है, उसे नहीं देखना चाहिए। वो लोग पिछले जन्मों में अच्छे किया है कर्म, इसलिए इस जन्म में आगे बढ़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता उन लोगों को। क्यों इस दुनिया में नहीं देखे हैं जो पाप करता है लेकिन उन लोग को बहुत प्रमोशन मिल रहा है, ऐसा है। तो इस जन्म का फल से उन लोगों को कुछ होने वाला नहीं है,
पिछले पुण्यों का फल को कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए उन लोगों को देख खुश होना चाहिए, अरे इन लोगों का कर्म अच्छा है, कर्म अच्छा है। और मान लीजिए कोई बिजनेस ले लेंगे, तो बिजनेस में किसी दूसरे का दुकान बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत ग्राहक आ रहा, इसका में नहीं आ रहा, तो वहाँ पर देख खुश होना चाहिए कि अरे कितना अच्छा है, ये लोग आगे बढ़ रहा है, ये लोग पिछले जन्म में बहुत दान दिया है, बहुत दान दिया है, इसलिए इन लोग का व्यापार आगे बढ़ रहा है। भगवान बुद्ध जी बताएं व्यापार के बारे में कि सारिपुत्र भंते जो बताते हैं एक बार मेरे याद से कि कोई कोई आदमी होता है, किसी श्रमण को या सन्यासी को या ब्रह्मचारी को बोलता है कि आपको हम आइए ऐसा ऐसा चीज़ देंगे, पर वो देता नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं नहीं देने के कारण वैसा व्यक्ति व्यापार शुरू करता है, व्यापार तो ख़त्म हो जाता, आगे नहीं बढ़ता। कोई कोई आदमी होता है, भगवान बुद्ध जी बताएं श्रमण ब्रह्मचारियों को बोलता है कि आइए हम ये देंगे, तो उन लोग जैसा सोचता है उतना नहीं देता, जैसा सोचता है उतना नहीं देने के कारण भगवान बुद्ध जी बताएं उसी कर्म का फल के कारण इस जन्म में व्यापार शुरू करता है। शुरू करने के बाद होता क्या है, जितना सोचता उतना आगे नहीं बढ़ता है, समझ गए। और एक कारण है भगवान बुद्ध जी के श्रमणों को ब्रह्मचारियों को बुलाता है ये चीज़ देंगे, उन लोग जितना सोचता है उतना देता है। उन लोग श्रमण लोग जितना सोचता है कि इतना इतना चीज़ देगा उतना चीज़ ये लोग देता है। भगवान बुद्ध जी बताए वैसा लोग व्यापार करने के बाद अगले जन्मों में उन लोग जितना सोचता है उतना व्यापार आगे बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं और कोई कोई लोग होता है श्रमणों को ब्रह्मचारियों को भिक्षुओं को बुलाता, वो लोग जितना सोचता है उससे कहीं ज़्यादा देता है। उसी कर्म की वजह से भगवान बुद्ध जी बताएं कोई कोई लोग व्यापार शुरू करता है, उन लोग जितना सोचता है उससे भी कहीं ज़्यादा व्यापार तुरंत आगे बढ़ जाता है उस कर्म के फल से। तो वैसे लोगों को देख ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इन लोग पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया, ऐसा देख खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो इस प्रकार हर फील्ड में ईर्ष्या नहीं करने का मन अगर आप बना लेते हैं तो आपका मन अत्यंत सुंदर है, आपका मन प्रशंसनीय है। आप इस गंदगी दुनिया में एक कमल पुष्प की भांति बन जाएंगे। इस गंदगी दुनिया में आपका मन डायमंड की तरह है अगर आप ईर्ष्या नहीं करते हैं तो। ईर्ष्या नहीं करके आप मुदिता करते हैं तो जो भी हम बताएं इस प्रकार करते हैं तो आप जन्मों जन्म में महाप्रतापी बनेंगे। आपका एक वचन में इतना पावर है कि कुछ भी आप कर सकते हैं जन्मों जन्म में, ईर्ष्या नहीं करके मुदिता करेंगे तो। देखिए एक माँ बाप के मन में कभी भी ईर्ष्या नहीं होती अपने पुत्रों के प्रति। एक माँ बाप के मन में कभी भी ईर्ष्या नहीं जागती है अपना पुत्र को आगे बढ़ता देख। एग्जाम्पल बताते हैं, किसी का कोई पुत्र होता है या पुत्री होती है, अभी उसका पुत्र बड़ा होकर के बहुत सुंदर आ जाता, बहुत सुंदर रूप मिल जाता है। बहुत सुंदर होने के बाद, बहुत हैंडसम होने के बाद क्या माँ बाप के मन में अपने बेटे के प्रति ईर्ष्या जागती है? नहीं ना, दया जागती है, वाह कितना अच्छा, बहुत अच्छा सोचता है ना माँ बाप। लेकिन लोग दूसरों के रूप को देख के ईर्ष्या करते हैं। सामान्य व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, वो लोग क्रोध नहीं किया। माँ बाप जब अपने बेटा बड़ा हो करके कोई अच्छा नौकरी पा लेता है तो माँ बाप के मन में ईर्ष्या नहीं जागती है, मुदिता जागती है, अरे कितना अच्छा। जब बेटा पढ़ के बड़ा उन्नति पूरा आगे बढ़ते लगता है तो माँ बाप ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुदिता जगाते हैं, अरे कितना अच्छा। जब उसका बेटा को एक अच्छी सी पत्नी मिलती है, सुंदर सी पत्नी मिलती है, माँ बाप के मन में ईर्ष्या नहीं जागता है कि अरे मेरा बेटा को इतना सुंदर पत्नी क्यों मिल गया, मुदिता जागता है, मुदिता जागता है। उसका बेटा बड़ा होकर बड़ा सा घर बना लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले लेता है, बड़ा बड़ा बंगला बना लेता है, बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेता है। माँ बाप के मन में अपने बेटे के प्रति ईर्ष्या नहीं जागती है कि अरे इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, इतना बड़ा बड़ा घर क्यों बना लिया। ईर्ष्या नहीं, मुदिता जागती है, अरे कितना अच्छा। तो देखिए वही गुण जो माँ बाप का गुण है, वही गुण सभी लोगों को अपनाना, हम सभी लोगों को वही गुण अपना लीजिए। जैसे उन लोगों को ईर्ष्या नहीं जागती है वैसा कोशिश करिए मन बनाने के लिए, मन बनाइए। तो इस प्रकार अभी आप समझ गए होंगे ये ईर्ष्या कितना खतरनाक है और कितना नीच है। ईर्ष्या नाम का दुर्गुण हर फील्ड में है,
आप लोगों के पास भी होगा। इसलिए हम ये अभी जो कारण बताएं उस कारण के अनुसार आप प्रज्ञा से सोच करके, ईर्ष्या ना करके मुदिता उत्पन्न कर लीजिए अपने जीवन में। आपका जीवन बहुत सुख से कटेगा, चैन से कटेगा, सुख से नींद आएगी। दूसरों का उन्नति को देख आप खुश हो जाइए, खुश हो जाइए। दूसरों का सुंदरता को देख खुश हो जाइए, दूसरों का उन्नति को देख खुश हो जाइए, दूसरों का धन दौलत को देख खुश हो जाइए, दूसरों को आगे बढ़ता देख, दूसरों का प्रमोशन होता देख, दूसरों को उन्नति होता देख खुश हो जाइए। यही मुदिता है और यही मुदिता आपको महाप्रतापी बनाएगा जन्म जन्म में। एक वचन में आपका बहुत पावर होगा, दुनिया पलट सकते हैं, इतना पावर आ जाएगा एक वचन में मुदिता करने से। इसीलिए ईर्ष्या ना करके, मुदिता अपने दिल में जगा करके सभी प्राणियों के प्रति, संसार में सभी प्राणियों के प्रति मुदिता जगा करके एक अत्यंत सुंदर दिल वाला, एक अत्यंत मनमोहनीय दिल वाला इंसान बनने का भाग्य सभी लोगों को मिल जाए। नमो बुद्धाय।